गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 18वां अध्याय, जिसका नाम है अलग अलग हैं सबके काम। प्यारे बच्चों, इस संसार में जो भी मनुष्य रहते हैं सब अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई ना कोई कार्य करते हैं। कोई सिलाई का कार्य कर रहा है, कोई दूध बेचने का कार्य करता है, कोई दुकान लगा रहा है, कोई अपनी सेवाएं किसी संस्थान में देता है। यानी हम ये समझ पा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन गुजारने के लिए कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इन सभी काम धंधों के बारे में, और साथ ही साथ हम चर्चाएं करेंगे कि क्या किसी कार्य को करने पर किसी व्यक्ति को एक विशेष नाम भी प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का इलाज करता है उसे हम डॉक्टर के नाम से संबोधित करते हैं। तो इन सभी पर आज के इस भाग में, आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा, जिसमें हम जानेंगे अलग अलग कामों के बारे में। प्यारे बच्चों, आज के इस पाठ में हम मिलने वाले हैं कुछ परिवारों से और देखेंगे कि उनकी दिनचर्या कैसी है, वो अपनी जीविका को चलाने के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं। तो चलो हम मिलते हैं सबसे पहले अनीता के परिवार से। प्यारे बच्चों, अनीता एक प्यारी सी बच्ची है जिसके परिवार से हम मिलने वाले हैं, और इसके परिवार में कौन सा व्यवसाय किया जाता है, कौन सा कार्य किया जाता है, ये भी हम जानेंगे। तो देखो, अनीता के पिताजी दूध बेचने का काम करते हैं। यानी कि बच्चों, अनीता के पिताजी का यह काम है कि वो पशुओं से प्राप्त दूध को ले जा करके बाजार में बेचते हैं। अब देखो, इसके लिए क्या है, उनके घर में बहुत सारी गायें और भैंसें भी हैं। यानी वो इन पालतू जानवरों को पालते हैं और इनसे दूध प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर बच्चों हम देख पा रहे हैं अनीता के माता पिता को और पास में रखे हुए दूध के बर्तनों को। इस चित्र की सहायता से हम यह समझ पा रहे हैं कि जो अनीता का परिवार है उनकी आजीविका को चलाने का जो साधन है वो है दूध बेचने का कार्य। अब देखो आगे उनकी दिनचर्या। अनीता की माँ व पिताजी रोज सुबह जल्दी उठकर पशुओं को चारा पानी देते हैं। यानी कि उनकी दिनचर्या कहाँ से शुरू होती है, माता पिता की सुबह उठना और जल्दी उठ करके पशुओं को चारा पानी देना, यहाँ से उनका दिन शुरू होता है। साथ ही साथ देखो, इनकी सेवा के बाद वे दूध भी निकालते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गाय और भैंस को दूहते हुए उनके माता पिता को। अनीता के माता पिता यहाँ गाय और भैंस को दूह रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब तक हम क्या समझ पाए कि जो व्यवसाय है यानी आजीविका चलाने के लिए जो कार्य अनीता के परिवार के द्वारा किया जा रहा है, उसमें परिवार के जो सदस्य हैं वो किसी ना किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं और उनकी दिनचर्या का हिस्सा यानी दिनचर्या की शुरुआत ही इसी कार्य से होती है। आगे देखो, आगे इसके बाद में हम पिताजी मोटरसाइकिल पर टंकी लगाकर दूध बेचने पास के शहर में जाते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पिताजी को जो गाय भैंसों से प्राप्त दूध को अब ले जा रहे हैं पास के शहर में बेचने के लिए। और बच्चों, इसके अलावा देखो, पिताजी तो चले गए काम पे। अब आगे क्या होता है परिवार में, अनीता और उसका भाई महेश भी घर के कामों में अपने माता पिता की सहायता करते हैं। यानी कि जो घर के बच्चे हैं वो भी अपने माता पिता की सहायता इस कार्य में करते हैं, और छोटे मोटे जो काम होते हैं उनमें वो अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग भी करते हैं। और इसी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पारिवारिक व्यवसाय में परिवार के सदस्यों के साथ साथ जो बच्चे होते हैं वो भी अपना कुछ ना कुछ योगदान रखते हैं। और बच्चों, इसके बाद में दोनों बच्चे तैयार होकर के अपने विद्यालय को चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अनीता और महेश को जो पहुँच चुके हैं अपने विद्यालय में। तो बच्चों, इस परिवार से मिलकर के हमने यह समझ बनाई कि व्यवसाय के लिए परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं और उनकी यथाशक्ति के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। परंतु बच्चों, आपने यहाँ यह गौर किया कि जो परिवार के सदस्य यानी पिताजी हैं वो अपने परिवार को पूरा समय नहीं दे पाए अभी तक। हमने देखा ना, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठते हैं, अपने व्यवसाय में लगते हैं और फिर शहर के ओर निकल चुके हैं उसी प्राप्त दूध को बेचने के लिए। तो चलो बच्चों, अब मिलते हैं दूसरे परिवार से, और वो है नीलम का परिवार। देखो बच्चों, हमने ये जाना था कि अनीता के माता पिता गायों से प्राप्त दूध को बेच करके अपना व्यवसाय का कार्य कर रहे थे, अपनी जीविका चला रहे थे। वहीं पर ही जो अनीता की सहेली नीलम है
उसके माँ पिता दोनों नौकरी करते हैं। और यहाँ हम देख पा रहे हैं उसके माता पिता को, नीलम के माता पिता को, जो नौकरी का कार्य करते हैं। अब इनकी दिनचर्या कैसी होगी? देखो बच्चों, जो पहला परिवार है उनका जो व्यवसाय था वो किस प्रकार का व्यवसाय था, जिसमें दिन, समय, घंटे निर्धारित नहीं है। यानी कि पूरे दिन कोई ना कोई कार्य निकल रहा था। कभी पशुओं को चारा खिलाना है, कभी पशुओं को पानी पिलाना है, उनको दुहाना है, प्राप्त बर्तनों को साफ करना है। यानी पूरे दिन उनकी दिनचर्या में उस व्यवसाय का योगदान हमें दिखाई देता है। परंतु अब जिस परिवार से हम मिल रहे हैं उनका कार्य नौकरी का कार्य है। यानी कि वो निर्धारित समय के लिए ही अपना व्यवसाय करेंगे। एक निर्धारित टाइम होगा उनका जाने का, ऑफिस जाने का एक निर्धारित समय होगा, वापस आने का एक निर्धारित समय होगा। तो इस परिवार की जो दिनचर्या है वो कैसी होगी? देखो, इसमें क्या है कि दोनों सुबह उठकर आपस में मिलजुल कर घर का कार्य करते हैं। सबसे पहले जो पति पत्नी है यानी नीलम के माता पिता हैं, वो सुबह उठ करके अपना जो भी घर का कार्य है उसे मिलजुल करके करते हैं। इसके बाद में देखो, जो पिताजी हैं वो ऑफिस जाते समय नीलम को विद्यालय छोड़ जाते हैं। जहां हमने ये देखा था कि अनीता को स्वयं ही विद्यालय जाना पड़ा था, अनीता और महेश खुद ही जा रहे थे। यहाँ पर पिताजी ऑफिस जाते समय नीलम को विद्यालय छोड़ देते हैं क्योंकि उनका समय निर्धारित है। ऐसा कैसे हुआ? पिताजी कैसे नीलम को विद्यालय छोड़ सकते हैं? क्योंकि जो पिताजी के ऑफिस का समय है वो निर्धारित है और उसी समय नीलम का विद्यालय भी शुरू होता है। तो दोनों का समय एक है। इस वजह से जो पिताजी हैं वो ऑफिस जाते समय नीलम को विद्यालय छोड़ जाते हैं। और देखो, और ऑफिस से शाम को वापस आते समय वे घर की आवश्यक सामग्री या वस्तुएं लेकर के आते हैं। यानी घर में जो राशन सामग्री या आवश्यक सामग्री होती है, पिताजी काम से लौटते समय वो सामान भी वापस लेके आ जाते हैं, यानी बाजार से खरीदारी भी कर लाते हैं। अब बच्चों, ये तो हुए पिताजी के कार्य। अब माताजी के क्या कार्य हैं? देखो, नीलम की माँ काम से आते समय दूध लेकर के आती है और उसके माँ पिताजी मिलजुल करके खाना बनाते हैं और सभी एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। तो देखा इनकी दिनचर्या कितनी निर्धारित है। और बच्चों, हम यहाँ गौर करें अगर अनीता के पिताजी के बारे में, तो वो शहर निकल चुके हैं दूध को बेचने के लिए। अब उनके वापस आने का जो समय है वो निर्धारित नहीं है। अगर दूध जल्दी बिक जाता है तो वो जल्दी वापस आएंगे, समय लगता है तो उन्हें आने में देर होगी। परंतु यहाँ जो ऑफिस में काम करने वाले नीलम के माता पिता हैं वो समयबद्ध तरीके से अपना कार्य करते हैं। और साथ ही साथ देखो, नीलम को विद्यालय के गृह कार्य करने में भी दोनों सहायता करते हैं। यानी माता पिता के पास इतना समय होता है कि अपना कार्य करने के बाद में वो नीलम का जो गृह कार्य है उसमें भी उसकी मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इन दोनों परिवारों से मिलकर हम यह समझ पा रहे हैं ना कि कुछ व्यवसाय निर्धारित समय के लिए किए जाते हैं और कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिन्हें हम घर से करते हैं या फिर उनके लिए जो समय सीमा है वो निर्धारित नहीं होती है। तो चलो प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं और कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। सोचिए और बताइए में। देखो बच्चों, हमसे पहला प्रश्न किया है, आप सुबह व शाम को घर पर क्या क्या करते हो? यानी यहाँ हमें बताना है कि सुबह से और शाम के समय, यानी जब हम विद्यालय से जाते हैं उससे पहले और विद्यालय से लौटने के बाद का जो समय है, उस समय हम घर पर क्या क्या कार्य करते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हम सफाई के कार्यों में मम्मी की हेल्प करवाते हैं, उसके बारे में लिखेंगे। बाजार से सामान लाने का कार्य करते हैं। यानी आप जो भी कार्य करते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अब चलो देखते हैं आज का अगला प्रश्न। घर के किन किन कामों में आप अपनी माँ व पिताजी की सहायता करते हैं? यानी कि बच्चों, हमें यहाँ यह बताना है कि वो कौन कौन से कार्य हैं जिनमें आप अपने माता पिता का सहयोग करते हैं। जैसे अगर आपकी माताजी सफाई का कार्य कर रही हैं, घर की सफाई का कार्य, तो आप उसमें किस प्रकार से मदद करते हैं या आप क्या क्या ऐसे कार्य करते हैं कि उनकी मदद होती है। इसी प्रकार आप जिन जिन कार्यों में उन लोगों की मदद करते हैं अपने माता पिता की, उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न सोचिए और लिखिए में है, किन किन कामों में आपके घर के सदस्य आपकी सहायता करते हैं? यानी पिछले प्रश्न में हमसे पूछा था कि माता पिता का सहयोग आप किन किन कार्यों में करते हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनमें आपकी सहायता आपके घर के सदस्य
करते हैं। और जैसे हमारा जो स्कूल का होमवर्क होता है उसमें आपकी सहायता कौन करता है, आप जब खेलने जाते हैं तो आपके साथ खेलने के लिए कौन जाता है, इन सभी के बारे में जो भी आपके संबंधित कार्य हैं और उनमें जो मदद करने वाला परिवार का सदस्य है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, अनीता के पिताजी दूध बेचने का काम करते हैं, नीलम के पिताजी नौकरी करते हैं, इसी तरह आपके माँ पिताजी क्या क्या कार्य या काम करते हैं, उसे हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो बच्चों, जैसे हमारे पिताजी अगर नौकरी करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे नौकरी करते हैं, अगर वो दुकानदार हैं तो हम यहाँ लिखेंगे वो एक दुकान चलाते हैं, यानी उनका जो भी व्यवसाय है, काम है, उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। ऐसे ही हमारी माताजी अगर नौकरी करती हैं तो उनके बारे में हमें यहाँ लिखना है। अगर वो कुछ मतलब घर ही संभालती हैं तो हम लिखेंगे कि हमारी माताजी गृहिणी है, यानी घर को संभालने का कार्य करती हैं। तो हमें यहाँ पर अपने माता पिता के जो कार्य हैं, काम है, व्यवसाय है, उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, अपने आसपास के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, वे क्या क्या काम करते हैं। यानी कि बच्चों हमने पिछले प्रश्न में माता पिता के कार्य के बारे में बताया, अब इस प्रश्न में हमें क्या करना है, यह बताना है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, मेरे पड़ोस में रहने वाला राजू हलवाई का कार्य करता है, यानी वो मिठाइयाँ बनाता है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पड़ोस में रहने वाला राजू हलवाई का कार्य करता है। वैसे ही पड़ोसी सुरेश दर्जी का कार्य करता है, यानी वो कपड़ों की सिलाई करता है। ऐसे ही आप भी अपने आसपास के लोगों के बारे में पता करेंगे और उनका जो व्यवसाय है, उनके जो काम धंधे हैं, उनके बारे में इस प्रश्न में लिखेंगे। तो देखा प्यारे बच्चों, आपने आज की इस कक्षा में हमने यह समझ बनाई कि जो अलग अलग व्यक्ति हैं वो अपने जीवन को गुजारने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। और साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि कुछ व्यवसाय या कार्य ऐसे होते हैं जिनकी समय सीमा, यानी उन्हें करने की जो निर्धारित सीमा है वो तय होती है। जैसे कहीं पर हम नौकरी का कार्य करते हैं तो वो एक निर्धारित समय के लिए होता है। और साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिनके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं होती, यानी पूरे दिन की दिनचर्या में उन कार्यों का योगदान हमें दिखाई देता है। जैसा हमने जाना था गायों को पाल करके उनका दूध बेचने का कार्य। तो प्यारे बच्चों आज की इस कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।